आ जाइए, मारवाड़ी पढ़ाई आजाद सिरानी में क्या गुदड़ू से निकली है। सपना के लिए खपना होगा, ठीक है ना। जैसे कहते हैं, मुझे मेरा सपना होगा, मैं मुझे खपना होगा, मुझे रातों की नींद त्याग करनी होगी, मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा, मुझे सब कुछ करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मेरी मर्जी, तुझे क्या लेना। मैं चाहे टंकी माथे बैठे वीडियो बनाऊं, मैं चाहे बकरियां चराऊं, मैं चाहे यूट्यूब चैनल चलाऊं, मैं फेसबुक चलाऊं, मैं ट्विटर चलाऊं, मैं इंस्टाग्राम चलाऊं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, तुझे क्या लेना। मैं चाहे यूपीएससी करूं, मैं चाहे आईएएस बनूं, मैं चाहे आरएस बनूं, मैं चाहे मास्टर बनूं, मेरी मर्जी, तुझे क्या लेना, तुझे क्या लेना। ठीक है, कविता ऐसे ही मन से मेल मेल के कविता बनाई, कोई बात नहीं। मैं कवि लेखक बहुत अच्छा हूँ, तो इसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। एकमात्र यूट्यूब चैनल का मैं अच्छा कवि हूँ, शानदार कवि हूँ। ठीक है, तो चलते हैं प्रीलिम्स के तुरंत बाद क्या करें। ठीक है ना, मतलब मैं भी चाहूँ तो इसको बगैर देखे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा क्योंकि सिलेक्टेड एक आईएएस की लिखी हुई है। ठीक है, तो वो इस जगह से गुजरा हुआ है। जैसे आपको कोई कह दे दिल्ली चले जाओ, ठीक है, दिल्ली का आपको मैप दे दे, तो मैप में आपको समझ नहीं आएगा, और आप दिल्ली का सारा रास्ता देख कर आओगे, 2 दिन लगेगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, रास्ता में जो कुछ देखोगे, रास्ता कैसा है, सब कुछ मालूम हो जाएगा। एक मैप दे दे आपको, तो मैप से आप ओनली थ्योरी रट सकते हो। दिल्ली ऐसे जाता है, हरियाणा होकर गुड़गांव होकर जाता है, ट्रेन साई रोहिला जाती है, ऐसे जाती है, उसमें ऐसे बैठना पड़ता है। सारी चीज़ रट्टू से अच्छा है कि आप जाकर देखें, जाकर देखने से यथावत याद हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम किताब का पीडीएफ लेकर आए, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि वो प्रीलिम्स, वो यूपीएससी क्रैक किए हुए, वो अच्छे रैंक लाए हुए हैं, तो अच्छे डीएम की किताब पढ़ना भी एक अच्छी बात है। और हमारी स्ट्रेटजी नहीं होगी तो हम प्रॉपर रूप से तैयारी भी नहीं कर सकते। वैसे तो मैं और चैनलों की तरह जीके लेके आ जाता, तो बच्चे सर्च करते, तो मेरे व्यूवर्स बढ़ते। ठीक है, जिसकी डिमांड थी वो लेकर आ जाता था। लेकिन मुझे यही करना है कि पढ़ाने वाले तो बहुत है, मतलब जीके लेकर आने वाले तो बहुत है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाले बहुत कम है, रेयर केस में है। जो बताते हैं अपनी कोचिंगों का वो उपचार करते हैं। ठीक है, प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारी कोचिंग में एडमिशन लो, लाख लाख रुपया हमें दो। ठीक है, हमारा कोर्स लो। ठीक है, हमारा कोर्स लो, पेड कोर्स लो। ठीक है, सारे बाजारू होगा, हो गई। वैसे तो ये शिक्षा व्यवसायिक प्रतिबंधिता तो है, मनोविज्ञान में आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है ये टॉपिक। कभी मौका पड़ेगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी हम बढ़ा देंगे आपको। ठीक है ना, हम स्वतंत्र हैं। आप कहोगे, आप कमेंट करोगे कि इसकी डिमांड है, ठीक है ना, वही हम तो लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना, और यूट्यूब चैनल वालों की तरह नहीं है, लेकिन जो चीज़ ठान लेते हैं उसको प्रॉपर हम करके ही दिखाते हैं। ठीक है ना, ये इस किताब की मैंने ठानी है, तो मैं एक शब्द नहीं छोड़ूंगा, सारी चीज पढ़ाऊंगा, और खुद से एक्स्ट्रा भी डालूंगा। ठीक है, कल नहीं, मैंने 2016 तक इस किताब में रिजल्ट है, गणित है पहले वाला टॉपिक, तो मैंने 2017 18 19 20 और 21 22 23 का रिजल्ट भी मेंशन कर दिया फटाफट। उस समय
मैं बिजी था, इसमें फ़ोन भी आ रहा था कोई पापा का, लेकिन फ़ोन मैंने अटेंड नहीं किया। बाद क्या फ़ोन, 8 मिनट मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। तो इसी जोश जुनून के साथ हम आगे चलते हैं। प्रीलिम्स के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। वही क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। होए तो भी तैयारी करें, ना होए तो भी अगली बार की तैयारी करें, ठीक है। तैयारी ना छोड़ें, तैयारी छोड़ना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद कुछ अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो कुछ इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि प्री क्लियर होगा भी या नहीं। कुछ ये से रहते हैं उधेड़बुन में कि हमारा प्री क्लियर होगा या ना होगा। इसको ना सोचे और अपनी तैयारी प्रॉपर रखें, यही समाधान है। मैं आपको इस असमंजस से उबरने का व्यवहारिक समाधान बताता हूँ। अगर आपका प्रीलिम्स उत्तीर्ण हो रहा है, तो आपको बिना देरी किए तैयारी शुरू करनी ही है। और यदि संयोग से प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी हो रहा है, तो भी आपको अभी बिना देरी किए अगले वर्ष के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो या नहीं, आपको इसी साल के अंत तक मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी ही है। आइए जाने कि प्रीलिम्स के बाद क्या करें, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अच्छा नहीं लगा यार, उंगली से सही नहीं चलता है। बाजार में उपलब्ध ढेर सारी उत्तर कुंजियों के चक्कर में ना पड़े और थोड़ा रिलैक्स करके सीधे मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाए। प्रीलिम्स की उत्तर कुंजियों की भीड़ लगी होती है, लोग अपनी बाजार जमाते हैं। उन कुंजियों पर आप ध्यान ना देते हुए अपने अगले पड़ाव की तैयारी करें। जब तक सफल ना हो तैयारी करते ही रहें। अपने नोट्स को, अपने हैंड रिटन नोट्स को और अपने जो तैयारी की उसका रिवाइज करते रहें, ठीक है। उसको ना छोड़ें, ठीक है। नहीं होगा तो अगली बार होगा, ठीक है। उसके चक्कर लगाते लगाते हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। मेरे काम में तो लोग ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले आकर कोचिंग देने लग जाते हैं। अरे व्यवसाय बाद में कर देना, ठीक है। पहले अपनी प्रॉपर तैयारी तो करो, ठीक है। तैयारी करते नहीं है, बड़े बड़े इंजीनियर हो गए, अब करे तो क्या करें। उन्हें समझाए तो हमें शर्म आती है, हमसे बड़े भाई हैं यार, एक चांटा धर देते हैं कि ज़्यादा बकवास करते हो गए। कोई बात नहीं भाई, आपके हाथ में भी ये किताब आएगी ना, तब आंखें खुलेगी कि कैसे तैयारी की जाएगी। और इस किताब का लेक्चर यदि वो सुनेगी तो उसे पता चलेगा, ठीक है। हम तो गधे की तरह पच रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है ही नहीं हमारे पास। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना भी एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। आगे चलते हैं 2 नंबर। मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए 2 काम अपरिहार्य है। एक लेखन कौशल का विकास और दूसरा रिवीजन। और लेखन कौशल में तो लेखक है, यदि आप मेरा साथ दो तो मैं लेखन विधि में आपको बहुत बड़ा विद्वान बना सकता हूँ, ठीक है। और कुशलवान लेखक बना सकता हूँ, चलता फिरता पत्रकार बना सकता हूँ मैं। पत्रकार से भी आप ज़्यादा लिखोगे, बोलोगे। वैसे मैं पहले मैंने मेरी 8th क्लास से 12th क्लास की दिनचर्या में लिखता था। तो दिनचर्या में मैंने कितना पृष्ठ लिखा, 3120 पृष्ठ लिखा। सबसे बड़ी किताब होती मेरी, ठीक है। तो कबाड़ी वाला आए घर वालों ने, मैं घर में नहीं था, दे दिया मटेरियल, तो मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने कुछ नहीं लिखा। फिर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ, तो आज स्काउट से रनिंग पर देख लेना, आज़ाद से रनिंग पर देख लेना, ठीक है। अच्छा खासा वीडियो बनाया, पोस्ट बड़ी बड़ी लिखी, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखे पोस्ट बड़ी बड़ी,
ठीक है। और बाद में उसके बाद मैंने कभी कभी कविता भी लिखी, ठीक है। उसके बाद वैसे अभी यूट्यूब पर चल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्यों लिखने से चिढ़ आ गया है कि मैं लिखता हूँ, मेरी मेहनत व्यर्थ जाती है, ठीक है। कबड्डी वाले के पास जाता है, लेकिन मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप लोगों से मोटिवेट होते रहना चाहिए, ठीक है। लिखने का शौक होते ही रहना चाहिए, ठीक है। और लिखने का शौक ही आदमी के उज्जवल भविष्य का मार्ग है, ये नोट्स कर लें। और मेरी एक आपको कुछ पुरस्कार देने की भी बात कही, उस रिक्वेस्ट को भी मैंने कहा रिक्वेस्ट कर लो, उसको भी सुन ले, ठीक है। यदि मैं कामयाब होगा तो आपको फ्री ऑफ कोर्स रहेगा सारी चीज़, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, ठीक है। आपका जैसे खाना पीना रेसिडेंशियल होगा वो आपका होगा, और कोचिंग होगी मेरी होगी। और सफल एक भेड़ों का झुंड कैसे होगा, होता है रेवड़, उसी की तरह सफल होंगे साथ मिलकर, ठीक है। लेकिन अभी तो क्या करें, खुद के ही अभाव है, खुद के अभाव होते हुए हम कुछ नहीं कर पाते। हम ओनली यूट्यूब पर आ जाते, कुछ डाटा खर्च कर देते हैं, ठीक है। यही मेरा सबसे बड़ा दान है, ठीक है। वो भी दान लाइब्रेरी में जाकर अपलोड करते हैं वीडियो, ठीक है। लाइब्रेरी वालों का करम है, मैं तो टाइम पर फीस भी नहीं देता हूँ, ठीक है। मैं सैल्यूट देता हूँ लाइब्रेरियन अनवर रज़ा नजमिया, ठीक है। यूट्यूब की दुनिया में आप सब देख रहे हो, वो एक महान विभूति बनेंगे, ठीक है भाई। मैं डाटा ज़्यादा खर्च करता हूँ भाई, कभी ये वीडियो अपलोड किया, कभी ये किया, ठीक। फीस टाइम पर देता नहीं हूँ, ठीक है। वैसे लाइब्रेरी खोलने में सबसे बड़ा मेरा प्रयास था, गांव वालों के पास मैंने मुद्दा रखा। मैंने राजस्थान की प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी बनाई, शहरनी पब्लिक लाइब्रेरी बनाने का प्रयास किया, समाज की तरफ से बनाई उसको, ठीक है। उसमें एडमिशन बहुत कम आते हैं, कोई बात नहीं, आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनेगी। और हमारी मारवाड़ी पढ़ाई भी एक दिन देख लेना, बहुत बड़ा परिवार बनेगा, ठीक है। धीरे धीरे जुटेंगे सब लोग। तो 30 साल चलते हैं। निबंध का प्रश्न पत्र 30 लिख देते हैं। निबंध का प्रश्न पत्र तैयारी का वक्त कम मांगता है, पर अंक ज़्यादा दे सकता है। अतः मेरी सलाह है कि हर हफ्ते 1 या 2 निबंध निर्धारित समय में लिखने का अभ्यास करें। हमेशा से हमेशा आप हर रोज़ एक अच्छा सा निबंध लिखें। आपके आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं, तो उस घटनाओं पर आप अपना विचार रखें, और जो आपके साथ दोस्त आए उसके साथ डिबेट करें। मैं करता हूँ ग्रुपों के अंदर, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता हूँ, तो मैं अपना अलग मार्ग बनाता हूँ, ठीक। मैं अपना काम करता जाता हूँ, ये सफलता देना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, ठीक है। हमारे इष्ट देव के हाथ में होता है हर आदमी के, ठीक है। आगे चलते हैं। चार 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 में नंबर में यही काम एथिक्स की केस स्टडी। एथिक्स होती है न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र। आपकी किस प्रकार नीति है, तो उस नीति के निर्माण के लिए आपका एप्टीट्यूड क्या है, कलेक्टर बनने का है या नहीं है, वो एथिक्स के अंदर आते हैं, लिए भी कर सकते हैं। हर सप्ताह 2-3 मॉडल केस स्टडी का अभ्यास ज़रूर करें, और 2-3 केस स्टडी का ये मॉडल ज़रूर अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। एक शायरी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत परत शिल नहीं, रसरी आवत जात शिल पर परत निशान।
ठीक है, इसका मतलब तो मैंने पहले आपको बता दिया। नंबर 5 देखते हैं पॉइंट। पॉइंट नंबर 5, वर्ष 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में तो करेंट्स के सवालों की भरमार थी और करेंट से जुड़े रहे, ठीक है, न्यूज़पेपर से और अपनी आसपास की घटनाओं से, क्योंकि यही आपके सफलता की सबसे बड़ी मार्ग है। क्योंकि आपका दिमाग को खोलने का सबसे बड़ा काम एक तो एनसीईआरटी करती है, एक आपके आसपास घटने वाली घटनाएं करती है, ठीक है। पहले हम छोटे थे तो हमारे गुरुजी हमें कि जब मोबाइल देखो तो फिल्में मत देखो, सीआईडी क्राइम पेट्रोल देखने की सलाह देते थे, ठीक है। घर वाले ठोकते थे कि क्राइम पेट्रोल में औरतों की रोने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन उससे दिमाग के किवाड़ खुल जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। कैसी है दुनिया, क्या घटना घट रही है, कैसे हो रहा है अपराध, भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, सारी चीज़ों का हल सहित मिलता है, ठीक है। नंबर से पॉइंट नंबर से देखते हैं क्या, जब भी फुर्सत में हो या बोर हो रहे हो, ठीक है, बोर होने का मतलब है आप कंफ्यूजन में हो, आप अकेला महसूस कर रहे हो, तो कुछ सीरियलों एपिसोड देख सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री संविधान और सत्यमेव जयते। लेकिन मैं कहता हूँ इनसे आपका एंटरटेनमेंट नहीं होगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ सीआईडी क्राइम पेट्रोल ऐसी सीरियल देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये जैसे कोरोना काल के में देखते थे, वैसे उनका आदी नहीं होना है, ठीक है। सीरियल देखते हो यार, सब लोग ऐसे आदी हो जाते हैं, आदी होना सबसे बड़ी महाभूल है। तो महाभूल को क्रिकेट तो आप से मुद्दी ना देख के उसका स्कोर ही देख सकते। क्रिकेट एक ऐसी बीमारी है, ये मैच के इंसान का ध्यान डाइवर्ट कर देती है मेरे भाई। क्रिकेट तो ना ही देखे तो अच्छा है, कॉमेडी देख ले अच्छा है, ठीक है। सेक्चुअली की देखते थे हम तो, अभी भी देखते हैं। किसी को सेक्चुअली पसंद है, किसी को कोई और, लेकिन मैं तो सेक्चुअली देखता था। रुकसाना ऐसे करता था वो, चार पाई के नीचे बढ़ जाता था, कभी कैसे ही करता। मजा, मेरा एंटरटेनमेंट उससे होता था भाई, ठीक है। नंबर 7, 7 नंबर, एनसीईआरटी की 9वीं से 12वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताबें दोहरा ले। आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम, इतिहास है ना, आधुनिक मिडाइवल हिस्ट्री, उसकी स्पेक्ट्रम पढ़ लें, विपिन चंद्रा की जो भी है। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय शासन, देखो भारतीय राज्य व्यवस्था अलग है पॉलिटिक्स से, ठीक है। और जो आपके ओनली पॉलिटी आती है, नहीं गवर्नेंस आती है, वो है भारतीय शासन। शासन का मतलब गवर्नेंस। पर एम लक्ष्मीकांत की किताबें समकालीन इतिहास के लिए, आज़ादी के बाद का भारत, ये 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में एक आती थी किताब, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, वो ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। लेकिन आज जो यूट्यूब की इतिहास में या किताबों में उसका जिक्र भी नहीं देते हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, और कोई टीचर भी नहीं पढ़ाता उसको, खुद से पढ़नी पड़ती है, ठीक है, ओनली पढ़ने के लिए आती है, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, उसमें बहुत अच्छा अच्छा दिया हुआ है। इंदिरा गांधी के बारे में बताया गया है, जवाहरलाल नेहरू को बारे में बताया गया है उसमें, और उसमें आज़ादी के बाद का सुनने में क्या क्या चुनौती आई और किस तरह लोकतंत्र स्थापित किया गया। आज़ादी के बाद ही लोकतंत्र स्थापित हुआ इंडिया में तो, ठीक है। देखो इंडिया में संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में ख़त्म हुई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा संविधान बना गया। तो आज़ादी से पहले संविधान की क्रिया शुरू हो गई। वैसे तो संविधान का कार्य तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो गए, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन प्रॉपर रूप में आप इन कमेटियों की बात करते हैं तो ये हुआ आज़ादी के बाद ही
ये लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो लोकतंत्र के लिए कितनी चुनौतियाँ हुई और किस तरह वोट किया गया, सारी चीज़ों आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। इन चीज़ों को पॉलिटिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिससे बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, अपडेटेड होते हैं। अगर पॉलिटिक्स वाले बंदे निकलते हैं ना, अच्छी खासी पॉलिटिक्स से पढ़े हुए हैं, तो बड़े-बड़े भ्रष्टाचारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों जो भ्रष्टाचार करते हैं, नेताओं के दिल काँपने लग जाते हैं। ये एक्शन रिएक्शन ले लेगा, ठीक है ना? तो पॉलिटिक्स में तो आप इतने माहिर हो जाइए कि मेरे भाई, कि तुम्हें कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता। आप साइंस से, आप आर्ट्स से, आप चाहे मैथ से, लेकिन पॉलिटिक्स का तो ज्ञान रखना ही होगा। नहीं रखोगे, कल आप भीड़ में चलोगे, कुछ नौकरी ना मिलेगी। आप हड़ताल करने की सूरत में नहीं आओगे, आपकी कोई सुनेगा नहीं। सुनने के लिए तरीका भी होना चाहिए, ठीक है? ये पढ़ ले, आर्थिक सर्वेक्षण कर ले, जो आर्थिक समीक्षा आती है, भूगोल और पर्यावरण के लिए एनसीईआरटी आदि विविध महत्वपूर्ण किताबें फिर से देख ले, ठीक है? अब चलते आठ ऑफ पॉइंट, ठीक है? कुछ वेबसाइटों से नियमित तौर पर जुड़े रहे। ये हमने पहले लिख कर बता दी, रोनल ORG और इन सिंह इन सिंह इन सिंह सोन सोन इंडिया .com, ये देख ले। न्यूज़ सुनाइर .com और तिव .nick.in और टेस्ट नंबर 9 पॉइंट। अगला पॉइंट आ गया, मैं पढ़ने लग गया, ठीक है? अगला पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, टेस्ट सीरीज करना एक अच्छा विकल्प है। आप टेस्ट सीरीज देते रहें, प्रॉपर आपका मूल्यांकन होता रहेगा। और टेस्ट सीरीज से आज तो डर के भागते हैं। कुछ कुछ लोग तो अच्छे परफॉर्मेंस ना होने से सुसाइड कर देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी माँ के पेट में कुछ नहीं सीखता है। सीखने के लिए बहुत वक्त देना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है हर सब्जेक्ट के पीछे, ठीक है? आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरा आधार क्या है? मैंने कितना लेख लिखा, ठीक है? यहाँ तक संभाग स्तर तक मैं पहुँचा। मैंने कितना, मैं स्काउट में घूमा, ठीक है? मैं लगभग लोगों का भरोसा था, तो मैंने सेंट्रल लेवल की परीक्षा दी, अभी स्टेट की तो एक ही नहीं दी। फिर भी एक में सफल हुआ, CRPF में, और सब में सफल हुआ, तो वो धक्का खाए, तब जाकर मैं कुछ बोल पाता हूँ। और मेरा तो मानना था मैं अपनी मातृभाषा मारवाड़ी में ही बोलूँ, लेकिन मारवाड़ी बोली एक, और ये सिरानी तो भाषा अलग ही है, ठीक है? जो प्रॉपर मारवाड़ी बोलते हैं जोधपुर वाले हैं, और ढूंढार क्षेत्र के इस क्षेत्र में जयपुर वाले हैं, उनकी भाषा अलग है। कोई वांगड़ क्षेत्र के वांगड़ी बोलते हैं। तो हमारी सिरानी भाषा तो अलग ही है भाई, उनके समझ नहीं आती है। तब जाकर मैंने हिंदी बोलना अच्छा भाई, क्योंकि सिरानियाबाद वाला ही देखेंगे तो उनके समझ में आएगी मेरी भाषा, तो क्या करें? शुरुआत में 2-3 वीडियो मारवाड़ी में बोला, 10 पॉइंट, वक्त को ना खराब करते हुए पूरा फोकस मुख्य परीक्षा पर ही रखें, न कि इंटरव्यू या अगले प्रीलिम्स पर, ठीक है? इनकी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आपकी प्रीलिम्स तो सटनी होती है, पहले ही मैंने बताया। सी सेट भी आपकी सटनी होती है, एक दिन में 2 पेपर होता है वो। सी सेट में 80 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, वो 80 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है। और सी सेट तो आपको क्वालिफाइंग ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो सी सेट की भी मैथ की, कंप्रिहेंसिव की और रीजनिंग की तैयारी रखें प्रॉपर, ठीक है? और आपकी समझ विकसित करें। कंप्रिहेंसिव का मतलब है आप समझे क्या, समझ विकसित करना, ठीक है? समझ विकसित कर ले, यही चीज़ है। और फिर आपकी मेरिट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर बनेगी, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस मुख्य परीक्षा पर करें, क्योंकि 1750 मार्क्स का आपका ये होता है मुख्य परीक्षा, और 275 नंबर का होता है इंटरव्यू, ठीक है? इंटरव्यू में आपका बुरा परफॉर्मेंस है भी, फिर भी आप 50 या 55 के आसपास ही मेरिट जाते हैं यूपीएससी की, ठीक है? अभी तक
ज़्यादा माने तो 60 से ऊपर अभी तक नहीं की। ठीक है, तो इसके लिए आप ये राइटिंग कौशल ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। और नंबर 11 क्या है, राइटिंग स्पीड को थोड़ा बढ़ाएं, राइटिंग स्पीड रखें। ठीक है, मेरी तरह धीरे धीरे ना लिखें। ठीक ठाक पठनीय और स्पष्ट हैंडराइटिंग बनाए रखते हुए, ताकि मुख्य परीक्षा में सभी पेपर पूरे पूरे अटेम्प्ट कर सकें। शब्द सीमा का अतिक्रमण कतई ना करें। ठीक है, शब्द सीमा थोड़ा कम हो जाए, बेस ज़्यादा हो जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप पॉइंट हो रखें जो वाकई जांच करने वाले के एग्जामिनर के कसौटी पर कस सकें। ठीक है, अब नंबर 12 देखते हैं पॉइंट क्या है। नंबर 12, ठीक, एक डायरी बनाकर यह लिखना शुरू करें कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ा और कहाँ से पढ़ा, परीक्षा के दिनों में ये काम आएगा। ठीक है ना, आज क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये डायरी बनाकर रखें और उसमें टॉपिक रखते रहें। ठीक है, लिखते रहें। ठीक है, डायरी बनाना सबसे बड़ी कामयाबी की एक सीढ़ी है। क्या टॉपिक पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो चीज़ें उस डायरी में मेंशन करते रहे। ठीक है, और छोटे छोटे लक्ष्य ही आपको सफलता तक पहुंचा सकते हैं। एक महीने की स्ट्रेटेजी बनाने से अच्छी है आप एक दिन की स्ट्रेटेजी बनाकर वो काम पूरा करें। रोजाना वो काम पूरा करके दूसरे दिन उस काम को दोहरा कर फिर पढ़ना स्टार्ट करें। यही आपकी सातिरता है, आप चतुर हैं। ठीक है, मैं ABCD से अपना नाम बता सकता हूँ। ठीक है, ए पो आज़ाद सर, बी पो भारतीय सर, सी पो चतुर सर, डी पो डाकू सर, जो पेपर के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, फिर इंजॉय करते हैं पर हैं। ए पो फेल होकर भी पढ़ाई करते हैं। जी पो गोल पर फोकस करते हैं। एस पो सारी समस्याओं को हैंडल कर देते हैं। आई पो आइसक्रीम की तरह ठंडा है। हैं, जे पो सारे लोगों की जान है। के पो ये तो किंग है वर्ल्ड का, ये तो सिकंदर है। ठीक है, एल्पो ये तो लोहियन की तरह दहाड़ते हैं, इनकी दाढ़ों से तो अच्छे अच्छों का पसीना आ जाते हैं। एम्पो मददगार है, ये सबकी मदद करते हैं। एनपो समझ लो ये सारी नवीन अपडेट लाते हैं, नया नया कुछ मुद्दा सामने रखते हैं। ठीक है, ओपो ओल्ड एज थ्योरी का ये संपूर्ण विरोधी है समझ लो। ठीक है, जो पूर्वाग्रही होता है ना, ओल्ड एज थ्योरी हिंदी में पूर्वाग्रही कहते हैं उन्हें। ठीक है, उनसे सटनी करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ लाते हैं। ठीक है, ये तो मैं मन से ही देता हूँ ये चीज़। पीपो पेन में माहिर, पेन चलाने का माहिर है। ठीक है, पेंसिल का जादूगर है। क्यूपो पो क्यूपो क्या कहते कहते कवाइट है, शांत किस्म किस्म का आदमी है। आर पो सबसे राजी रहते हैं। ठीक है, एस पो पढ़ने का स्वाद देते हैं। टी पो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यूं पो उम्र में छोटे होते हुए भी प्रॉपर बड़ों जैसी बातें करते हैं। वी पो समझ लो क्या दे वी पो, हैं? वी पो दे दो कुछ नाम, व्यवहार अच्छा है वी पो। ठीक है, डब्लू पो डब्लू पो फोर दे देते हैं हम, वेडिंगों में भी इंजॉय करते हैं, लिखते रहते हैं, कोई सोचते हैं ये तो प्रधानमंत्री यही है, ऐसे वेडिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। एक्सपो क्या दे, एक्सपो दे देते हैं ये एक्सरे की तरह जांच कर देते हैं, इतना अच्छा मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, वाई पो सारी चीज़ों को याद रखते हैं। जेड जेड पोस्ट हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं। ठीक है, ABCD से पूरा बना दिया आपने मेरे भाई। और नंबर 13 मन से बनाए यार, लिखा हुआ कहीं नहीं है।
सोच सोच के। वैकल्पिक विषय में अच्छा प्रदर्शन आपकी सफलता को काफ़ी सरल बना सकता है। जैसे वैकल्पिक विषय का 500 नंबर होता है, 250 नंबर का प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है। तो वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। वैसे व्यक्ति ज़्यादा मैथमेटिक्स का है, लेकिन मेरे जैसों को वे मैथमेटिक्स दे दे तो पहले दिन पढ़ ले तो दूसरे दिन नींद भी नहीं खुलेगी, 2 दिन बीमार हो जाएँगे। तो जे जो सब्जेक्ट की आपकी बेसिक मजबूत है, पकड़ है, वही आप वैकल्पिक में चुनें। किसी की हिंदी साहित्य अच्छी है, तो हिंदी साहित्य चुनें, ठीक है? किसी की उर्दू अच्छी है, तो उर्दू साहित्य चुनें, ठीक है? किसी की ज्योग्राफी अच्छी है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में लें, ठीक है? मेरे भाई आप वही लें जिसमें आपकी समझ विकसित है, ठीक है? ज़्यादा बात इस पर तो नहीं कर सकते। लिहाज़ा कोशिश करें कि अभी से लेकर मुख्य परीक्षा तक अपने वैकल्पिक विषय को निरंतर समय देते रहे और उसे रिवाइज करते रहे। भाई ये तो एक कॉमन सी बात है, आपको उसे समय देना पड़ेगा, ठीक है। हम भटकते बहुत ज़्यादा हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं। मैं कहता हूँ आप भटकिए मत, तैयारी प्रॉपर एक ही रखें और ये एसएससी की जो भी परीक्षा आती है ना, अपना स्वमूल्यांकन करते रहें, ठीक है ना। कोई दो राय नहीं, एक दिन आप इसकी परीक्षा दे दें, ठीक है। कहते यूट्यूब चैनल वाले आप अपना टाइम खराब करते, टाइम वेस्ट नहीं होता है, इससे आपका ये खुलता है, क्या कहते हैं, आप में हर पड़ात नहीं रहेगी, आपको मतलब शंका खुलता है, शंका खुल जाएंगे आपका, ठीक है। मारवाड़ी में शंका कहते हैं, शंका खुल जाएंगे आपके, ठीक है। ये परीक्षा तो देते ही रहे, कोई भी परीक्षा ना सीखे, इससे आपका स्वमूल्यांकन होता है, ठीक है। वैसे तो आप मॉक देते हो, मॉक से भी मूल्यांकन होता है, लेकिन मॉक और ये कंपटीशन में काफ़ी अंतर है, ठीक है। कंपटीशन में नंबर आए तो आप छोटी नौकरी एक बार कर सकते हैं, ठीक है, और पैसा कमाकर आप प्रॉपर अपनी तैयारी आगे की रख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। नंबर 14 क्या है, देखते हैं। सबका पढ़ाई हुए तैयारी का ढंग और रणनीति अलग अलग होती है, अतः किसी दोस्त से अत्यधिक प्रभावित होकर तनाव ना लें। बाज़ लोग होता है फलाना कलेक्टर के ढिगाड़ा कलेक्टर से इंस्पायर हुए हम, और उनकी तरह अपनी रणनीति रखेंगे और प्रॉपर तैयारी करेंगे, और इसका कैसे होगा, कोई ऐसे कहता है ये भी हम ही से थे, ये कर सकता है तो हम क्यों ना करते, ऐसी फालतू की टेंशन ना ले, ठीक है। इन टेंशनों से तो ये आदमी नीचे गिरता है, ठीक है। ये टेंशन ही ये इस परीक्षा के लिए बाधाएं बनती हैं। तो आप बाधाएं अपने आप के डालोगे या उन बाधाओं से लड़ोगे। जैसे कहते हैं ना, हालातों से लड़े जाते हैं, मुंह मोड़े नहीं जाते। आप मुंह मोड़ दोगे तो ये हालात आप पर हावी हो जाएंगे, और इससे आंखों में आंखें डालकर चुनौती दोगे, चल झुट्टी तेरी औकात क्या है, हम करके दिखाएंगे, क्या है तू परिस्थिति मेरी, ठीक है। ऐसे रखना चाहिए जज्बा, ठीक है। और 15 नंबर पॉइंट, टाइम वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो अभ्यर्थी पहले मुख्य परीक्षा दे चुके हैं और तब सफल नहीं हो सके थे, वह ये सोचने के बजाय कि इस बार भी एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, तनाव मुक्त होकर पिछली बार की गलतियों से सीख कर पूरे उत्साह से परीक्षा दें। जैसे प्रीलिम्स में पहले रिजल्ट नहीं आए तो इससे निराश ना हो, यार हमारे तो भाई ऐसे थे, अच्छी अच्छी तैयारी की है उन्होंने, आज नहीं हुआ तो घर वालों ने तनाव डाल दिए। लेकिन उस तनाव को हैंडल करना आना चाहिए, ये कलेक्टर का सबसे बड़ा गुण है ये, ठीक है। ये एप्टीट्यूड होना चाहिए आप में, ठीक है। लेकिन आपका तो एप्टीट्यूड ही डाउन है, नौकरी नौकरी नौकरी, कांस्टेबल क्या, दो कांस्टेबल की तैयारी करने लग जाते हूँ, ठीक है। अभी अगर आपको इतनी बड़ी पोस्ट पर जाना ही है
तो प्रॉपर इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। हाँ, आपका स्वमूल्यांकन के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम देना कंपटीशन का पता चलता है, कितने लोग बैठते हैं, क्या है, क्या वेटेज देता है, और नौकरी लग जाती है उसमें। छोटे में तो कर लो, कोई दो राय नहीं है भाई, बी प्लानिंग कर लो, अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आप कमाई करोगे, ठीक है, तो आपकी समाज में इज्जत रहेगी, और घर वाले भी ताने नहीं मारेंगे। और आप कमाई नहीं करोगे, छुट्टी में नहीं लगोगे, तो मेरे भाई ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। आज तैयारी कर रहे हैं ने, उनसे पूछो क्या हालात है उनकी, घर 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 नहीं जा सकते वो, ऐसी हालात हो चुकी है उसकी, ठीक है। फीस कोचिंग चला कर देते हैं, एक हो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, तो ना हो ने तो भी चलता कि अगली बार अच्छी तैयारी करके देंगे, ठीक है ना। वो तैयारी करते समय निकाल कर, तो मेरे भाई अपना बी प्लानिंग भी रखे, सी प्लानिंग भी रखे, ठीक है, तीन तीन प्लानिंग रखे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से यही सुनोगे, मैंने ये क्या कि मैंने इसमें पहले नौकरी की। जैसे अभी का लेटेस्ट आदित्य श्रीवास्तव, जो कि एक आईपीएस अधिकारी थे। आईपीएस होते हुए भी उन्होंने प्रॉपर तैयारी करके अब की बार आईएएस में फर्स्ट रैंक लेकर आए, ठीक है। 137वीं या 37वीं रैंक थी आईपीएस में इसकी, और फिर फर्स्ट रैंक लाए। पहले वो इंजीनियर थे, तो बीटेक में कंप्यूटरिंग थी, तो वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, कंपनियों में भी काम करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग अपने वर्क के साथ स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं कहता हूँ कि पहले कुछ अच्छा जुगाड़ लगाइए, ठीक है। हमारा वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया आज, हमारा 13 मिनट 14 मिनट लास्ट होता है, 20 मिनट होते हैं, आज तो 37 मिनट हो गए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा क्रांति।